मैं एक रेशा हूं, आप तक यूं ही नहीं पहुंच जाता। बुनाई, रंगाई, छपाई, एम्ब्रॉयडरी, कटिंग, स्टिचिंग जैसी कई सारी प्रोसेस से होकर मैं गुजरता हूं। तब जाकर मैं लोगों की पसंद बन जाता हूं। आज ये कहानी है मेरे बारे में, जहां सबसे पहले पहुंचता हूं मैं स्पिनिंग मिल में। यहां से मैं एक धागा यानी यान बनता हूं। धीरे धीरे यान एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद मैं फैब्रिक यानी कपड़े का आकार ले लेता हूं। मैं 3 तरीके से यानी कि 3 प्रोसेस से फैब्रिक बनता हूं। सबसे पहला है वीविंग। यहां एक यान दूसरे से मिलता हुआ कपड़ा बनता जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे आप ताना बाना कहते हैं। वाप यानी ताना और वेफ्ट यानी बाना, जो इंटरलेस होते हुए एक दूजे मिलकर फैब्रिक बनते जाते हैं। वीविंग से फैब्रिक की सारी ये प्रोसेस हैंडलूम या फिर पावरलूम से होती है। दूसरी है निटिंग। इस विधि में यार्न्स की इंटरलॉपिंग होती है। वैसे ही तीसरा तरीका है नॉन वोवन। इस विधि में सीधा फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है। इसमें फैब्रिक बनाने के लिए कई सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेल्टिंग, बॉन्डिंग और भी बहुत सारी। इस तरह से मैं यानी रेशा अब फैब्रिक बन जाता हूं। पर ये फैब्रिक अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई रंग है और ना ही कोई डिजाइन। फैब्रिक को डिजाइन करने की जिम्मेदारी डिजाइनर की होती है। इसके लिए वो हैंड स्केच या फिर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कैरेट का इस्तेमाल करता है। फिर डिजाइनिंग टीम डिजाइनर के निर्देश के आधार पर कपड़े को डिजाइन देने की तैयारी में लग जाती है। जब डिजाइन फाइनल होता है तब एक स्पेसिफिकेशन शीट बनाई जाती है, जिसमें गारमेंट से रिलेटेड सारे रिक्वायरमेंट्स मेंशन होते हैं, जैसे कि उसमें किस कलर का डाई होना है या कौन सी प्रिंटिंग होनी है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी होनी है, प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी के लिए मोटिव्स का प्लेसमेंट कहाँ होना है। इन सब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार फैब्रिक को कटिंग से पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। जरूरत के हिसाब से इसमें डाइंग, प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी या पेंटिंग जैसी तकनीकों से सरफेस ऑर्नामेंटेशन किया जाता है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह काम करते हैं। डाइंग। आइए अब डाइंग की प्रोसेस को समझते हैं। डाइंग एक ऐसी विधि है जिसमें कपड़े को लगभग सभी रंगों में रंगा जाता है। इन्हीं रंगों को डाइज कहा जाता है। वैसे हर कपड़ा अलग होता है, उसी प्रकार रंग भी कपड़े के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, जैसे डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, इंडिगो, ऐसी बहुत सी डाई होती है। डाइंग के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, जिनमें है डायरेक्ट और रेसिस्ट डाइंग। डायरेक्ट डाइंग तो आपने देखी ही होगी। इसके अलावा सबसे फेमस डाई के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे टाई एंड डाई टेक्निक कहा जाता है। ये डाई का तरीका रेसिस्ट डाइंग कहलाती है। डाइंग की प्रोसेस फाइबर, यार्न, फैब्रिक, प्रोडक्ट पर किसी भी स्टेज पर हो सकती है। इसके बारे में कोरा पड़ा कपड़ा रंगों से भर जाता है। ऐसे ही होता है सरफेस ऑर्नामेंटेशन, जिसमें सबसे पहले आता है एम्ब्रॉयडरी। आज के टाइम में बहुत से लोग हाथ की कढ़ाई को पसंद करते हैं। अड्डा पर आरी का वर्क भी जिसमें से एक है। ये कढ़ाई का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब मशीनों से भी कढ़ाई की जाती है, जहां दोनों ही अपनी ही स्पेशलिटी है। प्रिंटिंग। आइए अब मैं आपको प्रिंटिंग क्षेत्र में लेके चलता हूं, जहां हम कपड़ों पर छपाई करते हैं। प्रिंटिंग करने के लिए हमारे पास विभिन्न डिजाइनों के ब्लॉक्स हैं। मशीनों से स्क्रीन, हीट ट्रांसफर और रोलर प्रिंटिंग की जाती है। अलग अलग रंग में प्रिंट प्राप्त करने के लिए विभिन्न रंगों और बाइंडरों का उपयोग किया जाता है। हैंड प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग से कपड़े में छपाई की जाती है। पेंटिंग हम सभी को पसंद होती है। जैसे कागज पर रंगों को भरा जाता है, वैसे ही फैब्रिक पर भी पेंटिंग की जाती है। मधुबनी, गॉन्ड आर्ट जैसे आर्ट को कस्टमर काफी पसंद करते हैं। फ्यूजन। फैब्रिक डिजाइनिंग में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन होते रहते हैं।
इसी तरह फैब्रिक पर जब 2 या 2 से ज्यादा आर्ट को मिला दिया जाता है तो उसे फ्यूजन कहते हैं, जो हमेशा से फेमस भी रहा है। डिजाइनर जब अपनी डिजाइन तैयार कर लेता है, उसके बाद फैब्रिक को नया रूप देने के लिए डिजाइनिंग टीम जुट जाती है। फैब्रिक को प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजाइनर एक स्पेसिफिकेशन शीट रेडी करता है ताकि यूनिट को पता चल सके कि फैब्रिक पर कब, क्या और कैसे काम करना है। इन सब प्रोसेस के बाद बारी आती है पैटर्न मेकिंग एंड कटिंग की। ये काम बड़ा ही मजेदार होता है क्योंकि मेजरमेंट और डिजाइन के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाकर फैब्रिक को काटा जाता है। यह पहला प्रोसेस होता है जब इनिशियल लेवल पर फैब्रिक से प्रोडक्ट बनता नजर आता है। पैटर्न मास्टर फैब्रिक को काटने के बाद सभी कट पैनल्स को लेबल, बंडल और सॉर्टिंग करते हैं, जिसके बाद ये कट पैनल्स जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिलाई के लिए। सिलाई के बाद कट पैनल बनता है। इस प्रोडक्ट में अभी भी बहुत सी चीजें करना बाकी होती हैं, जैसे वॉशिंग, स्टीमिंग, आयरनिंग एंड फिनिशिंग। ये सारे काम पैकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट ही करता है। फिर तैयार होता है फाइनल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को देश दुनिया के किसी भी कोने तक भेजने के लिए जरूरत होती है पैकिंग और शिपिंग, लेकिन रेशा यानी फाइबर से प्रोडक्ट बनने के बीच 3 अलग अलग लेवल पर क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। पहले होता है प्री प्रोडक्शन। ये इंस्पेक्शन रॉ मटेरियल स्टेज पर किया जाता है। दूसरा होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, जब प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है। आखिर में पोस्ट प्रोडक्शन, पैकिंग के बाद इसे किया जाता है ताकि कस्टमर तक सही और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंच सके। तो ये थी मेरी यानी रेशे की कहानी। तो देखा आपने कितनी सारी प्रोसेस से होते हुए मैं कई प्रोडक्ट के रूप में आप तक पहुंचता हूँ, आपके रंगों की दुनिया को और भी खूबसूरत बनाऊंगा।